बोल गंगानगर में आपका स्वागत है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिम रेल प्रशासन श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ से परीक्षा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन कर रहा है। ZRUCC के पूर्व सदस्य भीम शर्मा ने बताया कि श्री गंगानगर से 3 अक्टूबर शनिवार को रात्रि 8:45 बजे स्पेशल ट्रेन रवाना होकर अगले दिन प्रातः 6:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। वापसी में रविवार को 4 अक्टूबर को रात्रि 7:55 बजे जयपुर से रवाना होकर अगले दिन प्रातः 6 बजे श्री गंगानगर लौटेगी। दोनों ओर से इस ट्रेन का हनुमानगढ़, एलनाबाद, भादरा, सादुलपुर, लुहारू, चिड़ावा, झुंझुनू, नवलगढ़, सीकर, रिंगस, चोमू में ठहराव होगा। ट्रेन में 5 स्लीपर, 5 जनरल व 2 SLR सहित 12 कोच होंगे। इसी प्रकार हनुमानगढ़ जंक्शन से भी हनुमानगढ़ जयपुर एग्जाम स्पेशल ट्रेन शनिवार 3 अक्टूबर की शाम 7 बजे रवाना होकर सूरतगढ़, लूणकरणसर, बीकानेर, नोखा, नागौर, डेगाना, मकराना, फुलेरा होते हुए रविवार सुबह 5:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। वापसी में जयपुर से रविवार रात्रि 9:45 बजे रवाना होकर इसी रूट से सोमवार सुबह 9 बजे हनुमानगढ़ पहुंचेगी। ट्रेन में 5 जनरल, 5 स्लीपर व 2 SLR सहित कुल 12 कोच होंगे। वरिष्ठ वाणिज्य मंडल प्रबंधक बीकानेर जितेंद्र मीणा ने बताया कि ट्रेन में अग्रिम आरक्षण करवाना होगा तथा परीक्षार्थियों के अलावा अन्य यात्री भी उचित आरक्षित टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बुधवार को अलग अलग भर्ती परीक्षाओं का नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस नए कार्यक्रम के मुताबिक 13 लाख अभ्यर्थियों वाली पटवार भर्ती परीक्षा 6 चरणों में होगी। कोरोना के चलते बोर्ड के लिए एक साथ सभी अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षा को कराना संभव नहीं था। इसके चलते परीक्षा 6 चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। पटवार भर्ती परीक्षा 10 जनवरी, 17 जनवरी और 24 जनवरी को 2-2 चरणों में होगी। इसके अलावा फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा 27 दिसंबर को, अन्वेषक भर्ती परीक्षा 27 दिसंबर को, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 21 मार्च को 2 पारियों में संपन्न होगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर BL जाटावत ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं का नया प्रस्तावित कार्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। परीक्षा तिथियां तय करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इन भर्ती परीक्षाओं की तिथियां RPSC की या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं से ना टकराए। कोरोना या अन्य प्रशासनिक कारणों से इन तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 29 नवंबर से विभिन्न विभागों के लिए होने वाली कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 29 नवंबर से 26 दिसंबर तक होगी। कार्यक्रम के मुताबिक 29 नवंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 26 दिसंबर को दो पारियों में परीक्षा होगी। इससे पहले 26 जून को जारी परीक्षा कार्यक्रम में पटवार भर्ती परीक्षा 28 फरवरी को एक ही दिन प्रस्तावित की गई थी। स्टेनोग्राफर भर्ती 21 मार्च को, फार्मासिस्ट भर्ती 4 दिसंबर को और अन्वेषक भर्ती परीक्षा 10 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 11 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 16 जनवरी व 17 जनवरी को प्रस्तावित की गई थी। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बाद से बंद पड़े प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर उपजे विवाद पर राजस्थान हाई कोर्ट ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल संचालकों को झटका देते हुए निजी स्कूलों को 9 अक्टूबर तक पूर्व में सिंगल बेंच द्वारा तय 70% ट्यूशन फीस लेने पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब निजी स्कूल 9 अक्टूबर तक 70% ट्यूशन फीस नहीं वसूल पाएंगे। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। आपको बता दें कि कोर्ट ने निजी स्कूल के संचालकों को ट्यूशन फीस का 70% वसूलने का आदेश दिया था। साथ ही कोरोना संकट के इस दौर में अभिभावकों पर आर्थिक बोझ ने बढ़े हुए इसे ध्यान में रखते हुए बच्चों की बकाया फीस 3 किस्तों में देने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने इस अपने फैसले में यह भी कहा है कि यदि 3 किस्तों में भी कोई अभिभावक फीस देने में असमर्थ है तो उनके बच्चों को स्कूल से नाम नहीं काटा जाएगा। ऐसी स्थिति में स्कूल चाहे तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस बंद कर सकता है। अभिभावकों का आरोप है कि हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद कई निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस नहीं बल्कि कुल फीस का 70% चार्ज करना शुरू कर दिया है। स्कूल फीस जल्दी चुकाने को लेकर अभिभावकों को मैसेज और फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं।
इसे लेकर अभिभावकों को स्कूल मैनेजमेंट की ओर से यह भी तर्क दिया जा रहा था कि हाई कोर्ट ने 70% की वसूली के लिए कहा है तो वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभिभावक हाई कोर्ट के आदेशानुसार ट्यूशन फीस का 70% चार्ज देने की बात कर रहे हैं। वहीं निजी स्कूलों का कहना है कि सीबीएसई के निर्देश से अप्रैल महीने से ही छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। लॉकडाउन में भी स्कूल टीचर्स का पूरा भुगतान कर रही है। फीस चार्ज नहीं कर पाने से निजी स्कूलों को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन स्कूलों को यह छूट दे दी कि वह अपनी ट्यूशन फीस का 70% अभिभावकों से चार्ज कर सकती है। अभिभावक 3 किश्तों में स्कूल को फीस की अदायगी करेंगे। अभिभावकों के लिए राहत की बात यह है कि खुद राज्य सरकार भी इसमें पार्टी बन गई, क्योंकि वह पहले से ही कह रही थी कि कोरोना काल में बंद पड़े स्कूलों को इस तरह से अभिभावकों को फीस वसूली का कोई अधिकार नहीं है। सिंगल बेंच का जब फैसला आया तो सरकार कुछ हद तक इसे मानने को तैयार हो गई थी, लेकिन ट्यूशन फीस की जगह जब निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से कुल फीस का 70% वसूलने की शिकायत आई तो उसने डबल बेंच में अपील कर दी। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि अदालत ने अपने फैसले में केवल ट्यूशन फीस का 70% लेने को कहा है, पूरी फीस का नहीं। उसमें भी 3 किश्त छूट में इसे चुकाने की अदालत ने अंतरिम फैसले के आदेश दिया था, लेकिन यह भी ज़्यादा ही है। हम निजी स्कूलों को अभिभावकों को इस तरह से परेशान करने की छूट नहीं दे सकते।